हेलो स्टूडेंट, टॉप इलेक्ट्रिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। आज एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 8 में लेसन नंबर 2 का हम बात करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशिएंसी एंड इट्स नीड्स। मतलब कहने का मतलब है एनर्जी ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा दक्षता और इसकी आवश्यकताएं क्या कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का परिवर्तित रूप है। इस प्रकार जल तथा वायु ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ स्वयं ऊर्जा का ही क्रमशः स्थूल तथा सूक्ष्म रूप है। इसी प्रकार अन्य स्थूल पदार्थ भी ऊर्जा का ही भिन्न भिन्न परिवर्तित रूप है। मतलब कहने का मतलब है जो सभी पदार्थें हैं एक दूसरे से हम ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है न तो उत्पन्न किया जाता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कहने का यही मतलब है जैसे सूक्ष्म छोटे छोटे पदार्थों में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। इसमें आगे देखते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती हुई आबादी के कारण आज संपूर्ण विश्व में ऊर्जा की कमी का अनुभव किया जा रहा है। देखिए, अब जब आबादी बढ़ेगी तो ऊर्जा की कमी होगी ही, क्योंकि आबादी जब बढ़ेगी तो हमें जो जितने कल कारखाने हो गए उसमें तो काम करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस कारण एनर्जी का कंज्यूम अधिक होता है, जिससे ऊर्जा की कमी पड़ती है। आधुनिक युग में जिस देश के पास जितना अधिक ऊर्जा का स्रोत है वह देश उतना ही संपन्न समझा जाता है। मतलब आज के समय में जिस देश के पास जितना अधिक एनर्जी उत्पन्न करने की ताकत होगी, मतलब जितना एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, उस देश सबसे अधिक विकसित समझा जाता है। क्योंकि अगर एनर्जी जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसके देश में सभी जो औद्योगिकी है, ये सब है, कारखाने और खाने वो विकसित होगा। मतलब कहने का मतलब किसी भी राष्ट्र के जो विकासशीलता है उसके औद्योगिकीकरण पर निर्भर करता है। इसमें अब आगे देखेंगे, अर्थात वह देश धनी समझा जाता है। मतलब जब उसमें औद्योगिकीकरण सबसे ज़्यादा जो दूसरे देश में अब कुछ उतना डेवलप नहीं हो पाएगा तो ये एनर्जी को एक स्थान से किसी के माध्यम से दूसरे देश में मंगाया जाएगा, और जिससे ये उस एनर्जी के बदले में अपना कुछ धन लेगा, जिससे जिस राष्ट्र में एनर्जी की अधिक उत्पन्न होती है वो राष्ट्र अधिक धनी समझा जाता है। अपने राष्ट्र को धनी बनाने के लिए अपने नगर की ऊर्जा को व्यर्थ व्यय से रोकना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। कहने का मतलब तो सही है, क्योंकि हम एनर्जी को हमारा बचाने का सबसे मतलब यही है कि हम एनर्जी जहाँ तक हो सके हम लोग बचाएं। अगर आप घर में हैं और आपको पंखा चलाना नहीं है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट और पंखे को बंद करके ही बाहर निकलें। चलिए इसमें अब आगे देखेंगे। ऊर्जा की कमी देखते हुए ऊर्जा संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। मतलब जिस समय इसकी खपत हो रही है, जिस कारण और इसकी जो वर्तमान में आवश्यकता होगी, इसी कारण एक नियम बनाया गया जिसे हम ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। इस दिशा में प्रयास करने से आप अब समझ आ गया है कि केवल सार्थक ही प्रयत्न से ही समस्या का हल है। चलिए देखने का मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ऊर्जा का जो खपत हो रही है इसे ही बढ़ता जाएगा। और इसके लिए जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अगर एनर्जी को हम अधिक खपत को कम नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के पास कोई भी एनर्जी के स्रोत नहीं रह जाएंगे। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को प्रस्तावित किया था। ऊर्जा संरक्षण के बचाव में भारत सरकार ने एक नियम बनाया था जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगला देखेंगे क्या है ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता। मतलब ऊर्जा जो होती है उसको हम कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसकी आवश्यकताएं हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे इसके अंतर्गत निम्न बातें आते हैं। पहला, हमारी ऊर्जा के उपयोग की दर ऊर्जा के उत्पादन की दर से अधिक है। मतलब जो कहने का मतलब है ऊर्जा उतनी उत्पन्न नहीं हो पा रही है जितने की हम लोग की खपत है। हमारे मुख्य ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस आदि को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं।
जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया आदि, ये सब अब जो खनिज पदार्थ हैं वो पृथ्वी में दबे रहने के कारण कई वर्षों साल की क्रिया के बाद ये खनिज तेल आदि में जो पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन के अंदर आदि में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ये प्रक्रिया बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। और दूसरा इसमें हमारे ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं वो एक सीमित तरीके से हैं। भारत के पास दुनिया के स्रोतों का 1% भाग है, जबकि इसकी आबादी दुनिया की आबादी का 16% है। मतलब कहने का मतलब है जो पूरे विश्व में ऊर्जा का स्रोत है उसका 1% सिर्फ भारत के पास है, और जो आबादी है पूरे विश्व की 16% है। मतलब कहने का मतलब इसका 1 भाग 15वां भाग के बराबर है, 1% भाग 16वां भाग आबादी के बराबर है। इस कारण जैसे हमारे देश में ऊर्जा की कमी अधिक महसूस की जा रही है। अब तीसरा इसमें देखेंगे क्या है, अधिकतर यूज में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत को पुनः यूज में नहीं लाया जा सकता। मतलब जो अधिकतर ऊर्जा स्रोत में जिससे हम काम कर रहे हैं तो ऊर्जा उससे जैसे चेंज नहीं हो पा रही है, तो उसमें जैसे हमारी खपत जो होगी ऊर्जा की वो कमी हो जाएगी जिस कारण। इसमें हम चौथा देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के द्वारा हम अपने देश के लिए काफ़ी पूंजी बचाते हैं। जैसे हम ऊर्जा को बचाएंगे तो ऊर्जा संरक्षण करेंगे तो एनर्जी, तो हमारे देश में जो पैसा हो गया उस सब धन की अधिक जैसे पूंजी को हम बचाते हैं। नहीं तो उसे अगर पूंजी को नहीं बचाएंगे तो हमें दूसरे देशों से उधार लेना पड़ेगा। जैसे एनर्जी के कारण जैसे हम मान लीजिए न्यूक्लियर परमाणु लेना पड़ा, यूरेनियम लेना पड़ा, दूसरे देश से हम लेंगे तो उसके बदले में हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस कारण हमें अधिक पूंजी हमारे जो देश से है वो दूसरे देश में चला जाएगा। अगर हम एनर्जी का संरक्षण करते हैं तो हमारे देश में जो पूंजी है हमारे देश ही के पास ही रह जाएगी। हमारे द्वारा प्रतिवर्ष उपयोग किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 75 भाग हमें आयात करना पड़ता है। मतलब जो हमारे उपयोग का 75% भाग है वो हमें आयात करना पड़ता है, जिसकी लागत लगभग 1,50,000 करोड़ प्रतिवर्ष होती है। जितना हम आयात करेंगे उसकी कीमत लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एक साल में इसकी कॉस्ट आती है। ऊर्जा संरक्षण द्वारा हम धन की बचत करते हैं। जब ऊर्जा को बचाएंगे तो हमें धन की जो होगी उसकी बचत हम करेंगे, और जिससे हमारा देश वो प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखेंगे ऊर्जा दक्षता क्या होती है। देखिए ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशियंसी। ऊर्जा दक्षता एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने और पूरी तरह से सही उपयोग करने का है। मतलब जो ऊर्जा की दक्षता है, मतलब कहने का मतलब है जैसे मशीनों को भी इस मशीन की कितनी दक्षता है, जैसे काम करने की क्षमता को हम उस मशीन की दक्षता कहते हैं। इसी का मतलब ऊर्जा की दक्षता है। जैसे हम कम एनर्जी में अधिक काम को हम लिया जा सके, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी इफिशिएंसी इसी के कारण पे निर्भर करती है कि जितना एनर्जी इफिशिएंसी अधिक होगा उतना ही हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम कम एनर्जी में अधिक काम को उपयोग कर सकेंगे, अधिक काम लिया जा सकेगा कम एनर्जी में। एनर्जी इफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा व्यय न हो और तापमान अधिक न हो, और जिससे अधिक ऊर्जा व्यय न हो और तापमान में जो हो गया जैसे वातावरण तापमान अधिक न हो, जिससे जब ऊर्जा को हम अधिक प्रोड्यूस करेंगे तो तापमान में गर्मी पैदा हो जाएगी, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक पदार्थ पड़ाएगा। जैसे कोयलों को हम बहुत अधिक जलाएंगे तो उसमें से जो राख ओख हो गए और धुआं हो गया ये सब निकलेंगे तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करेंगे, जिससे हमारा वातावरण गर्म हो जाएगा। इसका मेन इफेक्ट मनुष्यों पे पड़ेगा, शरीर पे, और ह्यूमन बॉडी को ये बहुत ही हानिकारक है। तापमान अधिक न हो, उससे वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा और ऊर्जा का सही उपयोग हो पाएगा। मतलब करने का मतलब है जो तापमान एनर्जी इफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे तापमान का टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और उसका सीमित समय तक मतलब अधिकतम उपयोग किया जा सके। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।